मुमिन फलनहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, 3 किस्म के दरख्त हैं। एक वो दरख्त जो शजर सायादार है, खुशबूदार है, फलदार है, जिस पर फल लगे हुए हैं और वो साया भी देता है। दूसरे वो दरख्त हैं जिसमें न फल है और न उसमें पत्ते हैं, बांच दरख्त है। तीसरा दरख्त वो जो कांटेदार है, जिससे नुकसान ही नुकसान है। पहली किस्म के लोग खुशबूदार, फलदार और सायादार दरख्त की तरह हैं, और दूसरी किस्म के लोग वो हैं जिनसे न नुकसान है न नफा है। एक हद तक वो भी ठीक है। तीसरी किस्म के वो लोग हैं जिनसे नुकसान ही नुकसान है, जिसके मरने से लोग खुश होते हैं और कहते हैं खस कम जहां पा। तो हमारे खलील साहब मोहतरम कायदे मिल्लत और कायदे कौम का शुमार पहले जुमरे में आता है, जो शजर सायादार हैं, जिनसे नफा ही नफा है। तमाम इदारों से ताल्लुक, अंजुमन में कई मरतबा सदरत के अहदे पर रह चुके हैं और अंजुमन के सरपरस्त हैं। शम्स भी उनका ताल्लुक, शम्स में भी बड़ा ताउन रहा, मुख्तलिफ इदारों से उनका ताल्लुक रहा। जमात इस्लामी को भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बहुत वसीम नज़र आदमी थे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर अनीम रुकन थे। मुख्तलिफ इदारों के साथ, उलमा और मुस्लिमीन के साथ उनका ताल्लुक था। 1938 में उनकी पैदाइश, 86 बहारें उन्होंने देखी हैं। कितने अच्छे इंसान, कितने बेहतरीन इंसान थे। अपने बलबूते पर आगे बढ़े, गरीब घराने में, एक मुतदिल घराने में पैदा हुए और यतीम थे। खुद अपने बल पर आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे। मशहूर मुहावरा है, कुन इसामियन वला इज़ामियन। खुद अपने अंदर सलाहियत पैदा करो, इस्तिग़फ़ा फरोश न बनो, बाप दादा के सहारे पर न रहो, अपनी दुनिया आप पैदा करो। खलील साहब अपनी दुनिया आप पैदा करने वाली शख्सियत थी। मुख्तलिफ इदारों के साथ ताल्लुकात, उलमा और मुस्लिमीन के साथ ताल्लुकात, दावती मैदानों में काम करने वालों के साथ ताल्लुकात। गोया उनके वो खादिम हक भी थे, खादिम हक भी थे, खादिम खल्क भी थे। खिदमत हक और खिदमत खल्क दोनों में आगे थे। दाइयों की मदद करना, दीन की सरफरोशी और बुलंदी और दीन के सिलसिले में एतराज़ात पैदा होने वाले सिलसिले में ऐसे लोगों की मदद करना, साथ देना, उलमा और मुस्लिमीन का साथ देना, ये उनका काम था। तालीमी इदारों को साथ देना उनका काम था। बड़े नेक दिल इंसान थे, साफ नेक दिल इंसान, दिल के नेक। हदीस में फरमाया गया, खयार इबादिल्लाह अल्लज़ीना इज़ा रुज़ ज़िक्रुल्लाह, खुदा के सबसे बेहतरीन बंदे वो हैं जिसे देखकर खुदा याद आए। हम समझते हैं कि तकवा पगड़ी या लिबास का नाम है। मौलाना मौदूदी ने बहुत सही बात कही। कितने सफेद पोशों को मैंने देखा, उनका दिल मैंने सियाह पाया, और कितने सूरबूर में मलबूस लोगों को मैंने देखा, उनका दिल मैंने सफेद पाया। हदीस में फरमाया गया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अज्सादिकुम व इला सुवरिकुम वलकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना हमारे जिस्मों को देखता है, ना हमारे अमाल को, हमारे दिल को देखता है। नेक दिल इंसान, नेक दिल इंसान, तकवा दिल की तरफ होता है। इसलिए फरमाया इत्तक़िल महारिम, अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच, तकुन अअबदन नास, तो सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। तो नेक दिल इंसान थे, जिंदा दिल इंसान थे, जिंदा दिल इंसान। अल्लाह का जिक्र करने वाले जिंदा दिल होते हैं। सुबह वॉकिंग करते तो जिक्र करते हुए करते, कुरान पढ़ते हुए, कुरान की तफसीर सुनते हुए, तहज्जुद गुजार, जिक्र और अस्कार करने वाले, दीन के पाबंद इंतहाई। इसीलिए हदीस में फरमाया गया, रातों को जागने वाले, दिन रातों को जिंदा करने वाले हैं। इज़ा दखलतिल अश्र, अल्लाह ने फरमाया अयक़ज़ा अहया लैला, रातों को जिंदा करते थे। तो रातों को जिंदा करने वाले जिंदा दिल इंसान होते हैं, जिंदा दिल इंसान होते हैं। खुदा का जिक्र करने वाले जिंदा दिल इंसान होते हैं। इसलिए हदीस फरमाया गया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बह वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बह मसलुल हय्य वल मय्यित। उस शख्स की मिसाल जो अल्लाह को याद करता है और उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता, जिंदे और मुर्दे की है, मुर्दे की तरह है। तो कायदे कौम मरहूम जिंदा दिल इंसान थे।
दरिया दिल इंसान थे, आपकी दरिया दिली मशहूर है। कितने इदारों पर खर्च किए उन्होंने, सैकड़ों घराने का राशन जो जारी था, बाहरी नहीं, जिस तरह उन्होंने इदारों पर खर्च किया है, माशरे के कमजोर लोगों पर भी खर्च किया, खानदान वालों पर भी खर्च किया। दरिया दिल इंसान थे। फरमाया जब फसल सखावत करो, लीडर बनोगे, क़यादत हाथ में आएगी। तो आदमी जब पैसा खर्च करता है तो लोगों के दिलों के अंदर हमदर्दी पैदा होती है। दरिया दिल इंसान थे, बेबाक दिल इंसान थे, बेबाक। हक को डंके की चोट पर कहना, मुलाजा मुरुवत न रखना, साफ कर देना, और ये अलामत है मोमिन की। अल्लाह अकबर कहते हैं आईने जवा मर्दी हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। जो बात गलत दिखाई दी, साफ कहने वाले, सामने वाले को नापसंद पड़े, ये दो किस्म के लोग नहीं, दिल एक ही, सामने अलग ऊपर अलग नहीं, एक ही, जाहिर और बातिन एक। बेबाक दिल लीडर, साफ दिल इंसान थे। उनकी साफ दिली का ये हाल है कि दिल में साफ कह दिया, सामने वाले को गलत हो जो हो। आपको ताज्जुब होगा, मौलाना सलमान साहब से मौलाना सलमान साहब से थोड़े से उनके इख्तिलाफात थे। इख्तिलाफात के बाद 2 महीने के बाद मुलाकात हुई तो सीने से लिपट गए और दोनों ने आपस में माजरत खाई। तो साफ दिल कुछ हो गया, साफ कर दिया, लेकिन दिल में कुछ गुबार, दिल में कोई खार, दिल में कोई गुबार नहीं, अदावत और हसद नहीं, साफ दिल इंसान थे। अल्लाह के नबी ने से पूछा गया अय्युन्ना से अफजल, लोगों में सबसे बेहतरीन कौन है? कुल्लु महमूमिल क़ल्ब व सदूक़िल लिसान। असहाबा ने पूछा सदूक़िल लिसान तो जानते हैं, जुबान का सच्चा, महमूम क़ल्ब क्या है? जिसने अपने दिल पर झाड़ू लगा दी। साफ दिल, हसद छल कपट। उनके खानदान वाले खुद कहते हैं, वो खुद कहते थे अपने खानदान से, जब मैं सोता हूँ तो मेरे दिल में कुछ नहीं होता, साफ दिल होता हो, किसी के सिलसिले में अदावत नहीं होती। और ये मोमिन जन्नती होने की अलामत है। अल्लाह के नबी के सामने से एक आदमी का गुजर हुआ, अच्छा जन्नती को देखा आपने? लोग ताज्जुब हुए। 3 बार अल्लाह के नबी ने कहा। एक सहाबी पीछे लग गए, पूछा आप क्या करते हैं? उसने कहा ना मैं तहज्जुद गुजार हूँ, सिर्फ फराइज का पाबंद हूँ, लेकिन जब सोता हूँ तो मेरा दिल साफ होता है, अदावत बुग़्ज़ किसी के सिलसिले में नहीं होता। तो अल्लाह के नबी ने कहा अत्तक़ियुन नक़ी, साफ दिल मुत्तक़ी, ला इस्म फी वला बग़य वला गिल्ल वला हसद छल कपट कीना बुग़्ज़ अदावत से पाक दिल, सीमाब दिल, मुतहर्रिक रहने वाले, बेचैन, कौम के लिए बेचैन, सीमाब दिल, मुतहर्रिक रहने वाले। 2007 में जब बीमार पड़े तो घर वालों ने कहा आप अपने वक्त कौम के लिए मत दीजिए, आप अपना अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्यों आप कौम के पीछे पड़े हैं, कौम की खिदमत में। तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा, उनके खानदान वाले को कहा, उन्होंने महातिर मोहम्मद की मिसाल पेश करके कहा 93 साल की उम्र है, फिर भी कौम की खिदमत कर रहे हैं, मैं क्यों ना खिदमत करूं? गौर कीजिए आप, सीमाब दिल मुतहर्रिक। उनके खानदान वाले कहते हैं अभी 3-4 साल पहले भी उन्होंने सोचा एक बड़ी कंपनी खोलने का, और कहा मैं कंपनी खोलूंगा, काम करूंगा, कौन का फायदा होगा, मिल्लत का फायदा होगा इससे। और कीजिए ये सीमाबदिली, आखिरी वक्त, इतनी बड़ी उम्र, उस उम्र में भी मेहनत, जहद मुसलसल, सीमाबदिल, मुतहर्रिक काम, उम्मत का, कौन का फायदा। मेरे अजीजों, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, 2 जमातों को मिलाने की उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। उन्होंने हमसे भी बहुत मर्तबा कहा मौलाना मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आधी दौलत, अपनी अगर 2 जमातें मिल जाए, कहने लगे मैं अपनी आधी दौलत सर्व करने के लिए तैयार हूं, अपनी आधी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूं। उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन हर ख्वाहिश का पूरी होना जरूरी नहीं, अल्लाह की भी मसलियत होती है, हम नहीं जानते। इसलिए कुरान मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, अल्लाह के नबी से कह रहा है, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों को जोड़ दिया। लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़, दुनिया भर की दौलत भी अगर तुम खर्च करते, मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, तुम उनके दिलों को जोड़ नहीं पाते। अल्लाह के नबी से मुखातब है, अल्लाह चाहेगा तो हो सकता है, वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, लेकिन अल्लाह ने उनको मिलाया। तो उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों जमातें होकर भी मिले हुए हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि 2 जमातें मिले, आखिरी वक्त तक उनकी ख्वाहिश थी। खुदावंद की नेमतों का इजहार, अच्छे से अच्छा पहनते थे, अच्छे से अच्छा खाते थे,
उनके खानदान वाले भी कहते हैं अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छे से अच्छा खाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अथर निअमतिही अला अब्दी, अल्लाह ताला निअमत के आसार अपने बंदों पर देखना चाहते हैं। लेकिन उनके खानदान वाले कहते हैं जब भी वो आते, कभी कार उन्होंने हमेशा किराए पर कार खरीदी, अपनी जाती कार नहीं खरीदी। लोगों ने पूछा अपनी जाती कार खरीदी, महीने महीने में आप आते हैं, कहने लगे पैसा जाया हो जाएगा, 25 लाख 30 लाख क्यों मैं जाया करूं, मैं इसलिए ऐसी चीजों में पैसा जाया करना नहीं चाहता। हमेशा उनके खानदान वाले ने कहा आप अच्छी कीमती कार खरीद लीजिए, यही रहने दीजिए। कहा नहीं, जब मैं आऊंगा किराए पर ले लूंगा। तो दौलत के सिलसिले में इदारों पर खर्च कर रहे हैं, अफराद पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन अपनी जात पर इसराफ से काम नहीं ले रहे। इसराफ से इसराफ होने गवारा नहीं है। तो मेरे अजीजों दोस्तों, एक बेहतरीन शख्सियत, हमारा भी उनसे बहुत करीबी ताल्लुकात था। आपको ताज्जुब होगा, मुझसे उन्होंने कहा जामिया में मैं अरबी का उस्ताद था, तो कहने लगे भाई जामिया में असातिज़ा हैं, उलमा हैं, आपको अंजुमन की जरूरत है, अंजुमन को आपकी जरूरत, आप आइए, दीनियात का पीरियड हम शुरू करना चाहते हैं। तो पीयू कॉलेज और डीवी कॉलेज में दीनियात का पीरियड शुरू करने वाले सबसे पहले वही हैं। हमको बुलाया और कहा आइए, आपकी जरूरत है। और फिर जब आए, दूसरे आदमी का होने वाला था, तो कहा भाई से सदर मैं कहता हूँ इस आदमी की जरूरत है, और उन्होंने मुझे तरजीह दी। अब और मुझे कितनी मोहब्बत थी उलमा के साथ, कितनी वसात नजरी थी, साफ दिल, साफ दिल, बेबाक दिल, जिंदा दिल, सिमात दिल, ये कैफियतें बहुत कम अफराद में मिलेगी जो इस तरह के निडर हों और कौम व मिल्लत की खिदमत करने वाले हों। ऐसे लोग नायाब नहीं तो कामयाब जरूर हैं। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने कही। अल्लाह ताला मुझे भी आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आप हजरत का शुक्रिया, आप लोग बैठे और थोड़ी देर बैठकर आपने बातें सुनना चाहिए आपने।